रात में भी देखो यार कितना बढ़िया लगता है ये स्टैचू। अभी यहाँ पर है ना एक छोटा सा मेरे साथ सीन हो गया है। दिस इज अ न्यू रिकॉर्ड फॉर मी। विदाउट एनी ब्रेक मैंने कर ली है 200 किलोमीटर। जो टाइम है ना दैट इज एग्जैक्टली मी शो यू 3:48। प्लान था मेरा निकलने का अराउंड 3:30 एंड अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स अहमदाबाद। अहमदाबाद में एग्जैक्टली मैं जा रहा हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी। वैसे तो मेरा प्लान था टू स्टार्ट बाय 2:30 बट थोड़ा नहाते हुए एंड फिर ये सब पैकिंग करते हुए, ये पैकिंग मैंने अभी की है एक हाफ एन आवर पहले, तो इसके लिए लेट हो गया। तो अभी 3:50 हो गए हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते बाइक पे और स्टार्ट करते अपनी इस अमेजिंग सी राइड पे। अपनी बाइक देखो, प्रॉपर सेटअप है एंड टॉप बॉक्स खाली है, इतना कुछ है नहीं, जस्ट मेरे 1-2 दिन के कपड़े हैं एंड ये टैंक बैग में सारे कैमरा गैस है। यार इतने गर्मी में ये इतना बड़ा जैकेट, लोग सोचते रहेंगे यार इन लोग पागल तो नहीं है। अभी मुझे इतना पसीना आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से जाके एक शॉवर ले लूं। ग्लव्स अभी नहीं पहनूंगा, ग्लव्स थोड़े टाइम बाद पहनूंगा। ये है मेरा हेलमेट, दिस इज द MT Thunder 3 एंड द कैमरा विच आई एम यूजिंग इज द GoPro Hero 8 along with the media mode। भाई इसके एक अलग दर्द है, ये जो ये यूज करता है ना उसको ये पता रहेगा। लेट्स गो। गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव। चलो लेट्स गो। भैया जी गेट ओपन कर दो प्लीज, बेचारे सोए हुए हैं, उनको मैंने जगा दिया, मैं खुद ही कर लेता हूँ। चलो इतनी जगह पास है हमें बाहर जाने के लिए। मैं कुछ भूला तो नहीं पीछे? कुछ नहीं भूला। चलो लेट्स गो। व्हाट अ फीलिंग मैन। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक लगेगा जो कि है घोड़बंदर में रोड पे, एंड वो तो कॉमन रहता है, हमेशा का है वो, बस फिर उसके आगे कुछ नहीं। इसके लिए मैंने ये मैप लगाया है सो दैट अंदर से मैं निकल जाऊँ डायरेक्टली, क्योंकि अंदर के रोड सब ऐसे अभी खाली रहेंगे। और ये जो माउंट है ना GoPro का, ये मैं चेक करता हूँ कि मेरे कितने यूज़ में आ रहा है। अगर नहीं आता होगा तो फिर मैं इसको निकाल दूंगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है मेरे को। तो एकदम परफेक्ट टाइम पे मैंने जो है वो अपनी राइड स्टार्ट की है। ETA शोइंग 12। भी मैं सोच रहा हूँ कि आहुरा तक तो नहीं रुकूंगा, भी डायरेक्ट आहुरा में रुक के ब्रेकफास्ट करूँगा। तो ब्रेक लेके कितना 1 घंटे का ब्रेक ले लूँगा, 1 बजे तक पहुँच जाऊँगा। क्योंकि अभी जो पीक गर्मी लगती है वो है बाय बिटवीन 11 to 3 या 4। तो ठीक है, 2 घंटे की गर्मी लगेगी, उसके बाद मस्त में होटल देख के वहाँ पे रुक जाऊंगा। एंड टुडे बीइंग अ वेडनेसडे, मुझे नहीं लगता कि कोई होटल इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी रहेगा, क्योंकि वीकेंड्स को रेट अलग रहते हैं एंड वीकडेज में थोड़े से रेट कम रहते हैं। एंड ये कनेक्ट हो गए हाईवे पे। अभी तो कुछ ट्रैफिक नहीं है एंड आगे दिखा भी नहीं रहा, बट यू नेवर नो। घोड़बंदर रोड कम्स विद अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस। एंड जैसे जैसे बाइक मूव हो रही है वैसे वैसे थोड़ा ठंडा लग रहा है, क्योंकि मैं अंदर से पूरा भीग गया हूँ। वैसे तो मेरा प्लान था टू स्टार्ट बाय 2 or 2:30, बट फिर मैं 12-12:30 बजे सो गया। एंड अच्छा हुआ मैं सो गया, क्योंकि नाउ आई एम फीलिंग सुपर फ्रेश। एनर्जी लेवल एकदम हाई है। और ये देखो ट्रैफिक भी एकदम हाई होते जा रहा है। ये तो सिग्नल है यहाँ पे, ये कोई ट्रैफिक नहीं है, बट अभी सिग्नल भी ग्रीन हो गया है, सो द ट्रैफिक शुड मूव। अच्छा यहाँ पे तो फुल ऑन है भाई। चलो अंदर से निकलते, यहाँ पे रुक के कुछ मतलब है नहीं।
ये साइड की सर्विस लेन से जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ना कुछ क्रेन खड़ा है और वहाँ पे काम चल रहा है। सो इट्स बेटर वी गो फ्रॉम हियर। आई हैव टू बी केयरफुल क्योंकि पता नहीं कहीं पे क्या खड्डा करके रखा रहेगा। मैं ट्रैफिक देखने के नाद में उसमें ना घुस जाऊँ। अभी वो साइड पे ब्रिज पे तो ट्रैफिक नहीं है, तो मैं ये लेफ़्ट लेके अपने लेन में घुस जाता हूँ। यार सुबह सुबह ये डॉज गेम खेलने में बहुत बोर होता है। और अभी फिर से मैंने जो है अपनी बाइक डाल दी है रॉन्ग वे में। आगे तो फुल पैक्ड है एंड वो कभी ओपन होगा उसका कुछ आइडिया नहीं। थाने सिटी ट्रैफिक पुलिस, इनको पूछूं क्या हुआ है वो। इतना ट्रॅफिक का झालंय? ट्रॅफिक का झालंय? गाड़ी बंद झाली है। अभी मेरे साथ और 5-6 गाड़ियाँ आनी चाहिए, फिर ये मेरे को छोड़ेंगे। भाई किधर हो तुम लोग? आ जाओ फटाफट, अकेले को जाने नहीं देंगे। चलो इट्स आवर टाइम टू गो नाउ। देखो ये रोक रहे हैं बेचारे अंकल हमारे लिए। थैंक यू अंकल। अरे क्या फ़ायदा, आगे पूरा रेड ही है। मैंने जब 2:30 को चेक किया था ना, तभी भी घोड़बंदर की हालत यही दिख रही थी। और अभी टाइम हो रहा है 4:30, अभी भी कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। अच्छा हुआ मेरे पास बाइक है। ये ट्रैफिक देखो यार, दूर दूर तक सिर्फ ट्रक ही ट्रक खड़े। ये देखो एडवांटेजेस ऑफ ट्रैवलिंग ऑन अ मोटरसाइकिल। मुझे वो कल्प्रिट दिख गया पीछे जो बंद हुआ है, एग्जैक्ट ऐसे चढ़ाई पे वो बंद हुआ है। बाइक वाले जा नहीं पाते। अरे देखो ये देखो, और एक दूसरा कल्प्रिट। 2 है भाई आज तो। हो गया, अभी पूरा ब्लू ही ब्लू है। एंड अभी टाइम हो रहा है 4:41। 40 मिनट्स जस्ट टू क्रॉस घोड़बंदर। ये आ गया होटल फाउंटेन एंड ये राइड में अभी भी ट्रैफिक ही लगा पड़ा है। चलो सही है, अभी अपने को तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अभी अपन यहाँ से शूट हो जाएंगे। व्हाट अ कर्व मैन। तो 16 किलोमीटर्स डन इन 40 मिनट्स। क्या करूँ यार, ट्रैफिक ही उतना लग गया। मुझे कुछ भी करके ना पीक धूप आने से पहले कहीं पे पहुँचना है। अभी मैं सोच रहा हूँ ना फ्यूल ब्रेक और ब्रेकफास्ट के लिए एक ब्रेक साथ में ही ले लूँ। फ्यूल तो बहुत कम है मेरे पास। आउरा मस्ट बी मोर 100 किलोमीटर्स और 80 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड अपने पास अभी रेंज 105, तो जा सकते हैं आउरा तक। एंड ये आ गया अपना फर्स्ट टोल। बट यार ये लेफ्ट में जगह है कि नहीं? है। ये चारों टी टोल है। मैं ये ट्रक वालों के साथ है ना कभी पंगा नहीं लेता। कभी मैं इन लोगों को ऐसे समझता नहीं हूँ कि ये मुझे जाने देंगे, क्योंकि यार इन लोगों को अपने लेफ्ट का कुछ दिखता ही नहीं है। हम बाइक वाले हमेशा ब्लाइंड स्पॉट में ही रहते हैं। तो इट्स बेटर कि कोई भी ट्रक वाले को पहले जाने दो, उसके बाद में आपको बहुत जगह मिलेगी टू ओवरटेक हिम। और अभी ये रूट में से मैं जब जा रहा हूँ ना, मुझे याद आ रही है मुझे मेरे अहमदाबाद ट्रिप की, जो कि मैंने किए थे वर्ल्ड कप फाइनल्स के टाइम पे। बट तभी मैं बाइक पे नहीं था, तभी हम लोग 4 व्हीलर में थे। तो अभी वो ट्रिप मुझे बहुत ऐसे रिकॉल हो रही है बार। और अपने फर्स्ट 50 किलोमीटर्स डन एंड अभी जो ETA है वो दिखा रहा है 11:46 AM का, अगर मैं यही पेस से जाते रहा तो, जो कि पॉसिबल नहीं है। एंड टाइम इज शोइंग 6 hours and 29 minutes और अभी टाइम हो रहा है दैट इज 5:17। तो सही है, अगर मैं आहुरा में समझ लो अगर 45 मिनट्स भी रुक जाऊँ, बाय 12:15 आई शुड रीच अहमदाबाद। बहुत सही काम किया है मैंने 4 बजे निकल के। और अभी अपन ने चालू कर लिया अपनी फॉग लाइट। इतनी पावरफुल है नहीं बट ठीक है, मेरा काम हो जाता है इसमें। इफ आई एम प्लानिंग फॉर अ मच लॉन्गर राइड तो मुझे ये थोड़े अपग्रेड करने हैं। जस्ट लुक एट दिस व्यू। और अभी सूरज देवता धीरे धीरे बाहर आते हुए। बाकी अपने हो गए 82 किलोमीटर्स कंप्लीट और अभी भी आहुरा नहीं आया। वैसे तो बहुत मज़ा आ रही है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं है, बट ओनली द थिंग इज अभी है ना थोड़ी थोड़ी सी भूख लगने लग गई है।
तो टाइम हो रहा है अभी वो है एग्जैक्ट 6 एंड गोप्रो की बैटरी भी चेंज कर दी मैंने। बाइक आ गई है रिजर्व पे। टोटल किलोमीटर्स डन 94। और अभी भी पता नहीं यार अहुरा कितना दूर है। अभी ये जो लेफ्ट है ना, दिस इज़ गोइंग टूवर्ड्स दहानू। तो बस अभी आ ही जाएगा। एक बार चेक कर लूँ क्या मैप में, एड स्टॉप का ऑप्शन है क्या यहाँ पे। ओके, सो होटल अहुरा इज़ मूव 15 किलोमीटर्स, सॉरी 13 किलोमीटर्स एंड 15 मिनट लगेंगे। एंड बाइक की जो रेंज है 60 किलोमीटर्स। नियर बाय अहुरा अगर कहीं पेट्रोल पंप दिख गया तो मैं वहाँ पे रुक के टैंक फुल करा दूँगा। एंड अभी दिन हो गया है यार, अभी तो मज़े ही मज़े है राइड करने में। सो विदाउट एनी ब्रेक अभी जो है मैंने ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स तो कवर कर लिया है, मोर देन 100, विच इज़ अ गुड थिंग। और मैं अहुरा में ज़्यादा टाइम भी नहीं रुकूंगा, हार्डली हाफ एन आवर 40 मिनट्स, दैट्स इट। सो अभी रेंज दिखा रहा है 31 किलोमीटर्स का, ये ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स तो आराम से जाएगी। एंड मुझे जाना है अभी 12 किलोमीटर्स, तो ठीक है वही कहीं आसपास में पेट्रोल पंप देख के मैं टैंक फुल भी करा दूँ। तो भाई फाइनली आफ्टर 106 किलोमीटर्स ये आ गया अहुरा। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम ओवर हियर। बहुत सही, बहुत सही। So from my home Ahura is exactly 108 kilometers। बाकी सब परफेक्ट है। टॉप बॉक्स भी देख लेता हूँ, ठीक है। चलो अभी फटाफट से जाके नाश्ता करते हैं। दिस इज द एंगल। मुझे ना एक फ्रंट व्यू भी लेना था। ये सूरज देवता यहाँ से बाहर आते हुए। भाई सब अच्छे से हो गया था, ऑलमोस्ट मैं रेडी था, देखो सब कुछ, और ये बंद हो गया। इसको वापस से पूरा निकालना पड़ा। एंड अभी करते हैं ट्रिप टू 0। अभी ये ट्रिप से पता चलेगा कि अपनी बाइक जो है वो फुल टैंक टू फुल टैंक कितना चलती है। And now the ETA is showing 12:37 PM, 5 hours and 32 minutes. Now no waiting for another 100 kilometers. फिर उसके बाद अपने रह जाएंगे सिर्फ 176। अगर प्यास लगी या कुछ वॉशरूम ब्रेक रहा तो रुक जाऊंगा 5-10 मिनट के लिए, पर प्रॉपर ऐसे मेजर ब्रेक नहीं लूंगा कि अच्छा खासा 1 घंटे का ब्रेक हो गया। तो ये ट्रिप का जो वो फ्रंट व्यू था वो फर्स्ट एंड लास्ट था। बस वाइजर इतना बड़ा है ना, इसमें वो बार बार ऐसे भिड़ रहा था। अगर मैं ये स्पीड पे अगर उसको यहाँ पे रखता तो फिर गॉन, या तो वाइजर टूटता या तो वो माउंट गिर जाता। अच्छा हो गया, अपना नसीब अच्छा था कि जस्ट 2 मिनट पे ही पेट्रोल पंप था। ओके, एंड नाउ दिस सेटअप इज लुकिंग डिसेंट इनफ। बहुत अच्छा लग रहा है। वो यार बीच में ही आईफिल टावर खड़ा था। ओके, सो वेलकम टू गुजरात। पहले भी मैं आया हूँ बट हाँ, दिस इज गुजरात। सो यस, नाउ वी आर इन गुजरात। देखो अभी सब जीजे वाली गाड़ियाँ दिख रही है। नाउ ओनली 270 किलोमीटर्स टू गो। ऐसे ब्राइट डे लाइट में तो यार आराम से हो जाएगा। सो एज आई एम राइडिंग मुझे एक समझ में आ रहा है कि द रोड्स ऑफ गुजरात आर मच मोर बेटर देन महाराष्ट्र व्हेन यू कंपेयर इट, क्योंकि ये प्रॉपर एक टारमैक है एंड हमारे यहाँ पे तो पूरा कंक्रीट करते जा रहे हैं। बट दीज रोड्स आर प्रिटी स्मूथ, और कंक्रीट वाले रोड्स पे ऐसे पूरा बम्पी रहता है वो। बाकी अभी अपने हो गए हैं 197, ऑलमोस्ट 198 किलोमीटर्स, मोर 189 किलोमीटर्स टू गो। तो अगर समझो कभी दिल्ली या उत्तराखंड राइड पे जाना है तो यही टाइम पे स्टार्ट करूँगा बाय 4 AM, और ट्राई करूँगा कि 15 or 18 hours आई विल रीच दिल्ली विदाउट वेटिंग, मीन्स विदाउट टेकिंग अ हॉल्ट।
बस ये बाइक की थोड़ी जो सीट है ना वो और कंफर्टेबल होनी चाहिए। वैसे तो आफ्टर एवरी 100 और 110 किलोमीटर्स तो मैं रुक ही जाता हूँ, बट अगर सीट कंफर्टेबल हो तो वो डिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। सो इट विल बी अराउंड 140 or 150 kilometers. And being a 200cc, you cannot maintain a very high speed on this. जैसे कि आप देख सकते हो 80-85 ही max I'm doing, और वो करने का फ़ायदा है कि I'm getting almost 45-46 kilometers per liter. तो unnecessary भगा के भी कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ इंजन स्ट्रेस आउट होएगा एंड माइलेज पूरा गिर जाएगा। और अभी सूरज देवता एग्जैक्ट सामने, एग्जैक्ट ऊपर है। अभी मेरे जो आईज है, मेरे जो आंखें हैं, वो 3 लेयर्स के पीछे है। फर्स्ट इज दिस द हेलमेट वाइजर, उसके बाद में हेलमेट के जो शेड्स आते हैं वो, फिर उसके बाद मैंने पहने हैं ग्लासेस, तभी जाके कहीं मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। और ये जो राइड कर रहा हूँ ना, इसमें मैं थोड़े थोड़े चीज़ें नोट डाउन कर रहा हूँ, जैसे कि आई नीड एयर प्लग्स, विंड नॉइज बहुत आ रहा है, राइडिंग पैंट इज कंपल्सरी, देयर इज़ नो ऑप्शन, प्लस द राइडिंग बूट्स। 2-3 चीज़ें हैं जो कि मुझे लेनी है बिफोर माई नेक्स्ट राइड। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। सो नॉट ओनली बाइक, अभी मानसून आ जाएगा तो यार हम कार से भी वीडियोज़ बनाएंगे, एंड कार से मोस्ट प्रोबेबली हमारा महाराष्ट्र ही कवर करेंगे, क्योंकि यार कहाँ से लोग आते हैं जस्ट टू एक्सप्लोर द मानसून, और हम वहीं पे रह के नहीं कर पा रहे। तो ये टाइम पे मैंने सोच लिया है, नॉट विद द बाइक बट विद द कार, बट आई विल एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग। सब मुझे अभी वो अहमदाबाद जो फाइनल देखने गया था वो सब याद आ रहा है। अभी आगे है ना, थोड़ी देर में एक मैकडोनल्ड्स आएगा, हम लोग ने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था। तो सेम हम लोग ने अहमदाबाद से स्टार्ट किया था अराउंड 4 AM आफ्टर द मैच, घर पे पहुँचे थे कुछ 2 या 2:30 बजे। वो डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा था, सो एज कम्पेयर्ड मैंने आज भी 4 बजे स्टार्ट किया है, एंड द ETA is showing me for 12:38। ये थोड़ा डिस्टेंस कम है, मे बी 100-120 किलोमीटर्स lesser than the Motera Stadium. So that's why rather taking any breaks, I'm trying to cover the maximum distance what I can. अपने almost 230 kilometers done, and अभी 2.9 kilometers पे लेना है राइट। तो ये मेरा ओल्ड फ़ोन है ना, iPhone 8, तो इसमें गूगल मैप्स भी ओल्डर वर्जन के, तो इसके लिए वो यहाँ पे लिख के देता नहीं है कि टेक फ्लाईओवर वो सब। सो ठीक है, उतना तो मैनेज कर सकते हैं। दिल्ली इज़ वो 1207 किलोमीटर्स। बाप रे, दिल्ली तो बहुत दूर है भाई, बट मैं एक दिन दिल्ली भी जाऊंगा, नॉन स्टॉप जाऊंगा, यही बाइक लेके जाऊंगा। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाते रहना, तो फिर दिल्ली दूर नहीं होगी। यहाँ पे दिस इज सूरत दहीसर टोलवे लिमिटेड। ये रही अपनी बाइक। तो अभी लेता हूँ थोड़ा सा पानी ब्रेक। और ये यार, ये गोप्रो ने ना, ये मुझे पूरा परेशान कर दिया है। यू नो द गोप्रो, इसकी बैटरी जो है दैट इज़ लास्टिंग ओनली फॉर 20-25 मिनट्स, बस उसके बाद में बंद हो जा रहा है। तो नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं डायरेक्टली उसको पावर बैंक से कनेक्ट कर दूँ, सो दैट आई डोंट हैव टू कीप चेंजिंग द बैटरीज। तो अभी फटाफट से पानी पीते और निकलते हैं यहाँ से। एंड अभी टाइम हो रहा है दैट इज़ अराउंड 8, एंड द डिस्टेंस शोइंग इज 228 किलोमीटर्स। ETA इज फॉर 12:30। ये देखो, अभी डायरेक्ट पावर बैंक को कनेक्टेड, नो मोर लोचा ऑफ चेंजिंग बैटरीज। ये वायर को थोड़ा मैं डाल देता हूँ अंदर। लेट्स गो। ओके, सो आफ्टर 50 किलोमीटर्स एक क्विक 10 मिनट्स का ब्रेक हो गया है, पानी भी पी लिया, और ये गोप्रो का जो बैटरी का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व कर दिया। हाय, अब भी मुझे पता चल रहा है कि लोग ये गोप्रो छोड़ के सब DJI पे क्यों जा रहे हैं। यार देखा, 5 मिनट के लिए रुका एंड टाइम हो गया 12:45 ETA जो है। तो अभी थोड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। This is a new record for me. Without any break मैंने कर ली है 200 किलोमीटर्स। बट ऐसी कोई जगह दिखी ही नहीं जहाँ पे मैं रुकूँ। पीछे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था, और अभी भी वो पूरे केमिकल्स का बास मार रहा है। ना कोई अच्छा होटल आ रहा है, ना कोई ऐसी जगह आ रही है कि जहाँ पे एक 15 मिनट के लिए रुक सकते हैं। अब भी जाके कहीं थोड़ा क्लियर व्यू आ रहा है, मतलब अच्छी रोड आ रही है, आजू बाजू में सब अच्छा है। नहीं तो देखो, सब ये ऐसे ही था खंडर।
यहाँ पे क्या रुकूं मैं, एटलीस्ट कहीं पे पानी तो मिले, वो भी नहीं था। तो वो चक्कर में मैंने 200 किलोमीटर चला लिया और ये फ़ोन भी आ गया अभी 10% पे और 91 किलोमीटर्स टू गो। अभी जो रुकूंगा वो आराम से अराउंड 30 मिनट्स के लिए रुकूंगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू गेट टायर्ड। वैसे मैं टायर्ड नहीं हूँ, बट ओवर द टाइम मैं हो जाऊँगा। एंड आई अवॉइड ईटिंग, जो कुछ है वो आइदर फ्रूट्स या फिर वो अपना इलेक्ट्रॉल पाउडर का पानी पी के मस्त में चलते रहेंगे। कहीं मैकडी वगैरह भी नहीं आ रहा है कि वहाँ पे जाके रुकूँ, एक कॉफ़ी पी लूँ। अगर ये फ़ोन बंद हुआ तो मैं रुक के कहीं पे ये फ़ोन को चार्ज पे लगा दूंगा और फिर कंटिन्यू करते रहूँगा। अगर मेरे साथ कोई मेरा पार्टनर रहता था अभी तो यार मेरे को बहुत मारता। तू बोला था कि 100 किलोमीटर के बाद रुकेंगे, ब्रेक लेंगे, और 200 हो गए। दिस इज़ द टिपिकल वे आई लव राइडिंग। तो वो क्या एवरी 50-60 मिनट्स के बाद रुको, तो फिर ऐसे लगता है ना आपका डेस्टिनेशन बहुत दूर है। 2 ब्रेक में अहमदाबाद, और क्या चाहिए। ओनली 85 मोर किलोमीटर्स टू। मेरा ये फ़ोन बंद नहीं हुआ क्योंकि मैंने ना वो पीछे वाला फ्लाईओवर ले लिया था एंड मुझे लेना था राइट लेके मैं अंदर आ गया। आई डोंट नो विच रूट इज़ दिस। ये रूट पे हमें चलना है 4.8 किलोमीटर्स एंड अभी मुझे लग रहा है कि मुझे ये फ़ोन को चार्ज पे लगा देना चाहिए कि यहाँ से अभी टर्न्स दिखा रहे। अगर मैप नहीं रहेगा तो फिर मैं टर्न मिस कर दूंगा। क्या ही ज़बरदस्त गर्मी है भाई यहाँ पे। आगे कोई तो एक पेट्रोल पंप दिख रहा है, वहाँ पे देखता हूँ रुक के। बट यार पेट्रोल पंप पे रुक के क्या ही करूँगा यार, मुझे पेट्रोल नहीं चाहिए। उधर हाफ टैंक है मेरे पास। तो भी मुझे चाहिए पानी तो है मेरे पास पीछे, बट है ना मुझे एक चिल्ड वाटर चाहिए जिसमें मैं वो इलेक्ट्रॉल पाउडर मिक्स कर सकूँ। ओके तो अभी 700 मीटर्स पे लेना है लेफ्ट। अरे वाह पटरी। अभी ऐसे छोटे छोटे से टपरी आ रहे हैं बट मुझे वहाँ पे नहीं रुकना है। मेरा मन नहीं कर रहा है वहाँ पे रुकने का। आई वॉन्ट टू अवॉर्ड माई सेल्फ विथ समथिंग मोर। और मैंने इतने धूप में कंटिन्यूस 220 किलोमीटर बाइक चलाई है तो यार थोड़ा अच्छा ब्रेक बनता है। तो भाई यहाँ मिली थोड़ी सी छाव एंड ये देखो ये फ़ोन आ गया 1% पे एंड डिस्टेंस कवर हुआ है। देखो मेरा हाथ देखो यार 228। तो अभी मैं रुका हूँ सिर्फ फ़ोन को चार्जिंग पे लगाने। ये देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, पानी की बोतल भी नहीं है। ओके ये रही है फ़ोन की केबल। अरे इट्स नॉट चार्जिंग। हो गया भाई, हो गया। टाइम हो रहा है 10:46 बट ऐसे लग रहा है कि 2-3 बज रहे। ओके सो ये राइट में विलेज है सिमुद्रा। Let's continue for more 65 kilometers unless and until we find a good place to stop. Okay, so done around 257 kilometers and left is only 37 kilometers which is showing 51 minutes. मतलब रोड थोड़ा ख़राब होगा and now I need some water क्योंकि और कंटिन्यूस में नहीं चला सकता। वाटर राइड यार, वाटर राइड एग्जॉस्टिंग था बट मज़ा भी उतना ही आया। अभी सिर्फ 37 किलोमीटर्स बचे, अराउंड 257 किलोमीटर्स विदाउट एनी ब्रेक चला लिए। टाइम हो गया अभी 11:50। मोर 37 किलोमीटर्स टू गो एंड ETA हो गया है 12:42 का। अभी डायरेक्ट चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, फिर वहाँ जाके ढूंढते हैं होटल। ओके ये यू गो स्टैचू ऑफ यूनिटी 35 किलोमीटर्स। ये कोई छोटी सी एक सिटी आई है एंड पीछे है ना 1-2 अच्छे होटल्स भी गए बट यहाँ से इट्स शोइंग मोर 39 मिनट्स एंड 26 किलोमीटर्स। तो इतना दूर लेके क्या ही करूँ मैं। नज़दीक में इसीलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि यू नो आफ्टर राइडिंग फॉर ऑलमोस्ट 380 और 400 किलोमीटर्स मुझे फिर से आज के दिन पे बाइक नहीं निकालनी। वैसे मैंने ये अंदर एक राइट ले लिया था, वो राइट लेने के बाद में बोर्ड आया था स्टैचू ऑफ यूनिटी मोर 12 किलोमीटर्स। तो अभी अपने टोटल जो किलोमीटर हुआ है वो है एग्जैक्ट 393, मोर 9 किलोमीटर्स टू गो। तो ऑलमोस्ट 402 किलोमीटर्स गाड़ी चल जाएगी वन साइड, तो सही है। एंड ये देखो एवरेज दिखा रहा है 48 किलोमीटर्स पर लीटर, तो ये भी सही मिला है। अभी यहाँ पे थोड़ा हीट ज़्यादा है। अभी मुझे ढूंढना है यहाँ पे स्टे। आई होप मुझे कोई डिसेंट सा स्टे मिल जाए अच्छे कॉस्ट में। जस्ट मैंने पीछे पूछा, वहाँ पे सिक्योरिटी के लोग थे तो वो बोल रहे हैं कि आगे होटल्स वगैरह है, एकता नगर करके एक जगह है वहाँ पे प्रॉपर होटल्स है। ओह श्योर, लुक एट दैट व्यू मैन, वाह क्या ही बनाया है भाई। अगर मेरे पास अभी ड्रोन होता था ना तो यहाँ पे रुक के मैं उड़ाता था और एक शॉट लेता था मस्त में।
ठीक है, लेट्स टेक अ यू टर्न। पहले देखते हैं वहाँ पर ही कहीं स्टे के ऑप्शंस है क्या, अगर नहीं तो फिर एकता नगर में चलते। लेट्स सी। भाई ये तो कितना बड़ा है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट है ये। इतने दूर से वो इतना बड़ा लग रहा है। अभी कितने किलोमीटर्स है? अराउंड 3.4 किलोमीटर्स दूर है वो। तो सोचो जब पास में जाएंगे तो यार कितना बड़ा होगा। तो ये जो स्टैचू है ना, ये बना है L&T वालों ने। चलो एटलीस्ट इतने दूर आके हमें फर्स्ट ग्लिम्स तो बहुत अच्छे मिले। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में है ना, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का बनाना चाहिए। दैट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। ये देखो यार, यहाँ से देखो, अभी फुल ऑन क्लियर दिख रहा है। वाह, इसमें शायद से हम ऊपर भी जा सकते हैं। अगर चांस मिला तो मैं ज़रूर जाऊंगा। तो ये रहा इसका एंट्रेंस, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये रहा ऑफिस। यहाँ से मे बी कहीं से हमें टिकट लेनी होगी एंड देन विल गो इन। बट अभी तो मैं नहीं जा रहा, मैं जाऊंगा शाम को। देखते हैं यहाँ पे कुछ स्टे नहीं, बस दैट्स इट। दिस इज द एंड। अभी इसके आगे कुछ नहीं है। यहाँ पे सब वैसे ही है, यूनिटी गार्डन एंड ऑल दिस। तो अभी हमें लेना है यू टर्न एंड फिर जाना है टुवर्ड्स एकता नगर। ये देखो, बहुत बढ़िया। और अपने 406 किलोमीटर्स कंप्लीट। 400 किलोमीटर गाड़ी चला लिया आज मैंने 8 घंटे में, विद ओनली 1 आवर ऑफ ब्रेक। तो 7 घंटे में 400 किलोमीटर। यहाँ पर आ गया एक मैकडोनल्ड्स। अभी काम करता हूँ यहाँ पे, थोड़ी देर रुकता हूँ, कुछ खाता हूँ, सर्च करता हूँ होटल के लिए। सो टोटल अपने डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो है 411। अभी टाइम हो रहा है 1:45। अभी ये जो यहाँ पे मैकडी है ना, यहाँ पे मैंने खाया एक बर्गर, एक आइस्ड कॉफ़ी एंड फ्राइज। अभी के लिए मैंने टैंक बैग जो है वो अंदर डाल दिए टॉप बॉक्स में, क्योंकि मेरे टॉप बॉक्स में इतना कुछ सामान था नहीं। ये रहा अपना हेलमेट, ये रही अपनी बाइक, अच्छे से शेड में खड़ी है। मैंने एक अभी होटल फाइनलाइज किया है विच इज़ अराउंड 8 मिनट्स फ्रॉम हियर। मैंने बुकिंग नहीं की है, पहले जाता हूँ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल रेट्स दिखा रहे। तो आई थॉट कि अगर नज़दीक में ही है तो लेट्स गो ओवर देयर एंड फिर फाइनलाइज करता हूँ। यहाँ का भी अगर मैं आपको वेदर दिखाऊँ तो ये जगह का नाम है केवाडिया। टेम्परेचर इज़ 41 डिग्री सेल्सियस। फील्स लाइक है 45 या 46, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी मैं जब मैकडी में बैठा था ना, तो अंदर भी इतना कुछ एसी का फील नहीं आ रहा था, बट जैसे बाहर आया तो ऐसा लग रहा है कि यार कोई जलती हुई भट्टी में आया हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे अंदर बैठा नहीं, मैंने खाया फटाफट से एंड हार्डली 10-15 मिनट्स थोड़ा सा रेस्ट लिया। एंड नाउ लेट्स गो टू दैट होटल, देखते हैं क्या रेट है। अभी मैं ये टैंक बैग यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, अभी इसको अंदर ही रहने देते हैं, सो दैट अगर वो होटल फाइनलाइज हुआ तो फिर अपने को सिर्फ ये टॉप बॉक्स उठाना है और लेके जाना है। तो अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, वो होटल पे जाते हैं। अगर अच्छे कॉस्ट में मिला तो वहाँ पे चेक इन करते हैं एंड थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो फिर अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 2 बज जाएंगे। वो सब करते करते 2 या 3 घंटा रेस्ट करूँगा एंड देन बाय 5 और 5:30 हम लोग आते हैं विजिट करने स्टैचू ऑफ यूनिटी। एंड फिर वहाँ से डिसाइड करते हैं व्हाट आर दी अदर प्लेसेस दैट वी कैन एक्सप्लोर ओवर हियर। सो लेट्स गो। भाई अभी ऐसे जगह से राइड दिखा रहा है जहाँ पे राइड था ही नहीं। लिए पहुँच गए और फ़ोन में आ रहा है टेम्परेचर वार्निंग। सोचो कितना हीट है, देखो टेम्परेचर वार्निंग आ गया। अपनी फ़ोन लगा सकते हैं। अच्छा है, होटल अच्छा है। लेट्स चेक आउट द प्राइसिंग नाउ। फाइनली रीच्ड होटल और अपने को जो ये रूम है, मैं पहले आपको रूम दिखा देता हूँ फिर आपको कॉस्ट बताता हूँ। दिस इज़ द रूम। यहाँ पे 3 लोग आराम से सो सकते हैं। अच्छा खासा बड़ा रूम है। यहाँ पे स्टोरेज, अपना जैकेट यहाँ पे आ गया, अपनी टैंक बैग जो है वो यहाँ आ गई एंड नीचे टॉप बॉक्स, और ये टीवी, ये ड्रेसिंग टेबल, वॉशरूम देखो यार कितना बड़ा है। और ये मैं आफ्टर राइडिंग फॉर 400 किलोमीटर्स इन दिस हीट, ये बाहर पे मस्त में एक बालकनी है, आराम से बैठ सकते हो। ग्राउंड फ्लोर पे ही है। द बेस्ट थिंग इन दिस समर्स आर दिस एयर कंडीशनर। तो ये ऐसा कुछ अपना रूम है। ये मुझे अकेले को पड़ा है अराउंड 1800 रुपीज़ विद ऑल द टैक्सेस इंक्लूडेड। तो अभी मैंने मंगाया है 2 पानी के बोतल। अभी एक पानी के बोतल में डालता हूँ मेरा इलेक्ट्रोल पाउडर और एक पानी का बोतल ऐसे ही रखता हूँ पीने के लिए। सो दैट्स इट। यह है अपना आज का स्टे। अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं एंड फिर निकलते हैं, जाते हैं टुवर्ड्स द स्टैचू ऑफ यूनिटी। A few moments later. बाहर अभी थोड़ी थोड़ी धूप जो है वो कम हो रही है
टाइम हो रहा है 5:50 और ये हो गया मैं रेडी। नाउ लेट्स गो। पहले जाके देखते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी अंदर से। एंड वैसे तो प्लान था मेरा 5 बजे निकलने का, बट मैं जब से यहाँ पे होटल में चेक इन किया हूँ 1 मिनट के लिए भी मैं सोया नहीं। कंटिन्यूसली कॉल्स एंड मैसेजेस ही चल रहे थे। तो एनीवेज अभी फ़िलहाल निकलता हूँ। एंड अभी मैं लेके जा रहा हूँ मेरा हेलमेट एंड द टॉप बॉक्स। इसके लिए मैंने जो टॉप बॉक्स है ना वो खाली करके रखा है, सो दैट जब भी मैं अंदर जाऊंगा तो आई डोंट वांट टू कैरी द हेलमेट इन माय हैंड। ये एक बॉटल मैंने खाली कर दी, अभी ये दूसरी भी ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। तो इतनी प्यास लग रही है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, बट ऐसे लग रहा है कि सिर्फ पानी पीते रहो। एंड ये रहा है, ये मैंने मिक्स किया था, एक बॉटल में एक पैकेट डाल दिया था। मिलते हैं आपको बाइक पे। अच्छा हुआ मैं 5 बजे नहीं निकला, वैसे तो मैं पूरे टाइम अंदर एसी में था, बट बहुत गर्म है अभी भी। एंड ये होटल की प्रॉपर्टी बहुत बड़ी भी है और बहुत अच्छे से रखी भी है। सो लेट्स गो। आगे से भी लेफ्ट होगा, बट मैं ये वाला ही लेता हूँ सो दैट मैं आपको बता पाऊँ कि कितनी अच्छी जगह है। ये मेरा एंट्रेंस है, मतलब मेरा जो रूम है वो ये दोनों में से कोई है। और फिर वो साइड पे पूल है, बच्चे लोग खेल रहे हैं मस्त पूल में। ये जो है ना, ये रोड थोड़ा सा ट्रिकी है। एंड ये जो काम चल रहा है ना वो रोड से जाना है, बट आई गेस ये स्ट्रेट रोड भी चले जाएगा। इसको पूछ लेता हूँ। भाव यूनिटी को जाना है तो सीधा जाओ कि यहाँ से जाओ? स्टैचू ऑफ यूनिटी सीधा जाओ ना यहाँ से। ओके भाई, थैंक यू। देखा, मेरे को लगा ही था। ये रोड के वजह से मेरे आज 10-15 मिनट्स वेस्ट हो गए। वापस से वही फीलिंग आ रही है गरम गरम हवा की। या तो आज रात में अभी जल्दी सो के 2-2:30 बजे तक निकल जाता हूँ, और एल्स टुमारो अर्ली मॉर्निंग बाय 5। अगर मैं 5 बजे निकलता हूँ कल, तो मुझे पहुँचने हो जाएंगे 1 से 2 बज जाएंगे। वापस वही गर्मी, वही हीट। रोड्स वगैरह एकदम मस्त बना है, दोनों साइड पे ट्रीज है। बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है यहाँ पे, यू नो, पॉजिटिव वाइब्स टाइप का। तो मैं आपको पूरा इन डिटेल में बताता हूँ कि लिफ्ट है या क्या है, कहाँ तक ऊपर तक जा सकते हैं, देन एंट्री टिकट कितनी है, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस। एंड फिर मैं आपको एक ये भी दे दूंगा कि यहाँ पे आना वर्थ है भी या नहीं। किसी और का या मेरा ही वीडियो देख के कैन फिगर इट आउट कि ठीक है यार, वीडियो में देख लिया है, बट एक रियल टाइम एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग रहता है। वेदर यू शुड टेक दैट एक्सपीरियंस और नो, वो भी मैं आपको बता दूंगा, सो दैट यू नो कोई भी जगह की एकदम ऐसे ओवर हाइप भी नहीं, या तो कोई जगह जो सच में बहुत अच्छी रहती है उसको ऐसे डाउनग्रेड भी नहीं करना चाहिए। तो भाई ये रही पार्किंग। यार पार्किंग ही देखो कितनी मस्त बनाई है। सो दिस इज पार्किंग। ये पूरा सब पार्किंग का ही है, शायद से दिस इज द एंट्री। ये टॉप बॉक्स जो है ना, मैं इसी के लिए कैरी करता हूँ, सो दैट यू नो आराम से मेरा ये जो फुल फेस हेलमेट है वो यहाँ पे आ जाता है। तो हेलमेट डालो, इसको लॉक कर दो एंड चले जाओ जहाँ जाना है। तो चलो भाई चलते। ये अपनी बाइक पार्क हो गई है वहाँ पर। यहाँ पे बहुत हॉट एंड ह्यूमिड है, बट पूरा खाली है, इसके वजह से अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पर है ना एक छोटा सा मेरे साथ सीन हो गया है। ये मैं सामने खड़ा हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के। जब मैं अंदर जा रहा था तो मुझे पता चला कि यू हैव टू प्री बुक द टिकट्स। तो टिकट्स का जो काउंटर है ना वो 5 बजे बंद हो जाता है, बट आपका जो विज़िट है वो आप कर सकते हो टिल 8 PM। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक जगह है विच इज़ नीलकंठ धाम। वो जगह जो है ना वो दिखा रहा है अराउंड 55 मिनट्स फॉर 40 किलोमीटर्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जाके आऊँ एटलीस्ट, और एल्स नहीं तो फिर एक काम करते हो कि अभी जाके रेस्ट करता हूँ और फिर कल सुबह जल्दी स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो ओपन हो जाता है बाय 7 AM इन द मॉर्निंग। अभी जैसे मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, तो उन्होंने बोला कि पहले से ही आप टिकट बुक करा लो एंड देन आप मॉर्निंग में जल्दी आके विज़िट करके जाओ। तो अपना जो प्लान था कि रात में निकलेंगे 2 बजे 2:30 बजे, वो तो अभी फ्लॉप हो गया। सो आज के दिन पे पूरा स्टे करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना दूर आया हूँ ये ऐसे बाहर से देखने के लिए तो नहीं आया हूँ। आई वॉन्ट टू गो इनसाइड। एंड उन्होंने बताया कि आप जो है वो
प्रॉपर एकदम पूरे वो चेस्ट तक जा सकते हो। तो वो बहुत ऊंचा है यार, ये कैमरा में अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो आज के दिन रुकता हूँ, अभी ऑनलाइन टिकट बुक करता हूँ, यहाँ वहाँ थोड़ा घूम लेता हूँ एंड फिर कल सुबह मैं आऊँगा, विजिट करूँगा। अगर वो नीलकंठ धाम नहीं होता है तो भी चलेगा, बट स्टैचू ऑफ यूनिटी में ज़रूर विजिट करूँगा। और अभी जस्ट मैंने एक लाइट शो देखा, वो भी बहुत बढ़िया था। अभी जो है टाइम हो रहा है दैट इज़ एग्जैक्ट 8, तो 7:30 to 8 ये लाइट शो रहता है। तो ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी अंदर से तो नहीं देखने मिला, बट मैंने बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। एंड अभी टाइम हो रहा है 8:18। अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। ये लाइटिंग वगैरह से है ना, ये जगह में और अच्छे से लाइक फ्रेश लुक आ रहा है। मतलब इसके पहले मैं कभी आया नहीं था, बट ऐसे मन नहीं कर रहा है कि यहाँ से जाऊँ करके, ऐसे लग रहा है और थोड़े देर मैं यहाँ पे घूमूँ, टाइम पास करूँ। फिर अभी आज तो नहीं निकलूँगा रात में, अभी जाके करता हूँ डिनर, जल्दी सो जाता हूँ, कल मॉर्निंग में आता हूँ, क्योंकि ये कितना हार्डली 3 मिनट्स पे ही है मेरे होटल से। एंड फिर अंदर विजिट करते हैं, क्योंकि अभी मैं टिकट का देख रहा था तो टिकट भी कुछ ऑनलाइन पोर्टल पे कॉस्टिंग कोई थर्ड पार्टी थी वो वेबसाइट, वहाँ पे दिखा रहा है 1050। सो आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि उतने की ही है क्या। सो रादर देन बुकिंग इट ऑनलाइन, मैं सुबह कल जल्दी आ जाऊँगा, काउंटर भी दिखा दूँगा, काउंटर पे क्या कॉस्ट है टिकट की वो भी अपन वहाँ से ही ले लेंगे एंड फिर विजिट करेंगे अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी यहाँ से निकलता हूँ, बाइक निकाल के जाता हूँ होटल, डिनर करके सो जाता हूँ। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस व्लॉग एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बस थैंक यू, हैव अ नाइस डे।